तो ये कहानी शुरुआत होती है पिछले साल मेरे दोस्त की शादी थी। तो मैं उसकी शादी गांव में थी, तो मैं गांव में चला गया। मेरे साथ और भी दो तीन दोस्त आए थे। और हम आराम से उसके गांव में पहुंच गए। और उसका गांव शहर से बहुत दूर था, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर था, नज़दीक शहर से। तो गांव में पहुंचे, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है कि जो शादी वहाँ पे होती है, वो मतलब 2-3 दिन या फिर 2-3 हफ्ते पहले से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। और ऐसा ही चल रहा था। और मेरे दोस्त का नाम था अशोक, और वहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा था। और मैं भी थोड़ा सा जल्दी गया था, क्योंकि उसकी मुझे मदद करनी थी, उसका थोड़ा सा। अब हम 3-4 दोस्त मिलके उसके गांव में चले गए, और बहुत दिन बाद सारे दोस्त एक साथ मिले हैं, तो भाई पार्टी तो बनती है। इसकी वजह से थोड़ा दारू वारू पिया जाए। तो अशोक सोचता है, और मैं भी वहाँ पे दारू वारू लेने की सोचते और पार्टी करने लगती है। अब पार्टी करने वक्त तो भाई बिना मटन के तो भाई कैसे पार्टी होगी। अशोक के घर में खाना मना था, तो इसलिए फिर हम फार्म हाउस चले जाते, और वहाँ पे हम ये सारी पार्टी वार्टी करने की सोचते हैं। तो हमने तो वहाँ पे चले गए, और 8-10 दोस्त थे। तो हमने वहाँ पे एक पार्टी करने की सोची, और दारू लेके तो 3-4 दोस्त चले गए, और मैं और मेरा एक और दोस्त उसको लेके हम मटन लेने पहुँच गए आसपास के गांव में। अब गांव थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर था, इसकी वजह से हम गाड़ी लेके चले गए। और पहले गांव में तो हमें नहीं मिला, और फिर से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वहाँ पे हमें मटन मिल गया। अब मटन लेके हम आ रहे अपने घर पे। अब गाड़ी भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी थी, वैसे ही हम लेके आ रहे थे। अब जैसे ही फार्म हाउस 1-2 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे कुछ अजीब हुआ। मतलब उस गाड़ी का स्पार्क प्लग ही निकल गया, मतलब वो जल ही गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। हमने लगभग 10-20 मिनट तक उसको किक मारा, चाबी चालू की, बैटरी को देखा, सेल्फ मारा, फिर भी वो चालू नहीं हो रहा था। फिर स्पार्क प्लग निकाल के देखने के बाद वो जल गया था। तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम वैसे ही उसको चला के ले जाना पड़ेगा। तो हम मटन को गाड़ी को टांग दिया, एंड पीछे से एक दोस्त धक्का मार रहा है, और हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तभी एक आदमी आता है जो कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा चुका था, एंड उसके हाथ में जो लालटेन थी है। और वो आता है, पूछता है कि भाई क्या हुआ है, मैं मदद करूँ क्या। अब इतना बुढ़ा आदमी है, उसको क्या पता गाड़ी के बारे में, ऐसा हमें लगता है। और वो हम उसको, नहीं ठीक है, हम ऐसे चल जाते, उसको बता के हम आगे निकल जाते हैं। वो फिर से आगे आता है, वो हरकतें कुछ अजीब थी। और वो सीधा बोलता है कि मुझे मटन चाहिए। अब पहले से ही दिमाग खराब हुआ है मेरे दोस्त का और हमारा। हमने उसको गाली दे के भगा दिया, चल इधर की, क्या मटन मटन ने हमको खाने को नहीं है, इधर गाड़ी खराब हो तेरे को पॉकेट में देके हम। तो मेरा दोस्त तो बहुत माँ बहन की गाली देता है, उसको गाली दे के भगा देता है, और वो ऐसे ही चला जाता है। हम फार्म हाउस पे पहुँचते हैं, और दारू मटन सब बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पहले तो 1-2 दोस्त शेफ भी थे उसमें, मतलब ऐसे शेफ नहीं, गाँव की तरफ बहुत लोग होते हैं जो बनाते हैं अच्छी खासे, और उनको मटन दे दिया जाता है, और वो बनाने की कोशिश करते हैं। अब आराम से बातें चल रही थी, ऐसे भी दारू के पैक चल रहे थे। तभी मेरे दोस्त को, अशोक को, उसके घर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन था उनके पापा जी का। तो वो कहते कि कहाँ है तू। लेकिन उसके पापा जी थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुके थे, और उसने गाली दे के जल्दी आ, वरना मैं तेरे। फिर ये सुनने के बाद हम अशोक और 1-2 दोस्त को लेके जाते, उन बाकी के दोस्त वही रह जाते। जैसे हम उनके घर पहुंच जाते, वहाँ पे उनकी दादी अचानक मुझे मटन चाहिए, मुझे मटन चाहिए, ऐसा बोलने लगती है। भाई उनकी दादी ने कभी भी मटन नहीं खाया होता, फिर भी वो बोलने लगती है मुझे मटन चाहिए, मटन चाहिए। अब उसके बाद ही अशोक की जो दीदी थी, उसको झटका आने लगता है, और वो नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, और वो भी बोलने लगती है मुझे मटन चाहिए, मुझे मटन चाहिए। और ये माहौल देख के भाई हमारी फटी पड़ी थी। और इसके बाद मैं अशोक को साइड में लेता हूँ, और जो हमारे रास्ते में जो इंसिडेंट होता है उसके बारे में उसको बता देता हूँ। और जैसे मैं ये चीज़ें उनको बता देता हूँ, अशोक भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस तरह का कोई आदमी उन गांव में रहता ही नहीं था। और एक और अजीब चीज़ थी, लालटेन। लालटेन बहुत दिनों से बंद हो चुके थे, और इतना पुराना लालटेन नहीं हो ही नहीं सकता भाई। बिजली है गांव में, तो लालटेन कौन ही यूज़ करता होगा। तो इसकी वजह से अशोक को लगता है कि ये शायद भूत ही था, और उसका ये आत्मा इस दादी और दीदी के शरीर में आ चुके हैं। तो भाग के वो फिर से फार्म हाउस पे चला जाता है, और वहाँ से थोड़ा वो मटन लेके अपनी दीदी को दे देता है। अब वो कुछ अजीब तरह से ही खाने लगती है, और वो भी कच्चा।
तब तक दादी जी ठीक हो जाती है और उनकी दीदी जो है वो बेहोश हो जाती है। अशोक की दीदी को पानी पिलाया जाता है, वो फिर से ठीक हो जाती है। और पर वहाँ पे एक चीज़ बहुत बुरा हुआ। अशोक के जो पापा जी थे वो बहुत गुस्सा करने लगे थे और उसने अशोक को एक जोर से तमाचा मारा और वो नीचे गिर गया। अब इसके बाद शादी वादी तो हुई, पर ये जो इंसिडेंट हुआ था ना मेरे साथ भाई, बहुत बुरा, बहुत बुरा वाला। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक करो एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।